Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about colon cancer and colorectal cancer. So let's discuss about colon cancer and colorectal cancer. First of all, definition of colon cancer and colorectal cancer. It refers to malignancies of colon and rectum. It is a malignant tumor arising from the inner wall of the large intestine. Most of the cases of colon cancer begins as a small non-cancerous benign clumps of cells called adenomatous polyps. Over time, some of these polyps become colon cancer. कॉलन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर की कंडीशन में कॉलन एंड रेक्टम में मैलिग्नेंसीज हो जाती है और ये जो ट्यूमर रहता है लार्ज इंटेस्टाइन की इनर वॉल से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में कॉलन कैंसर नॉन कैंसरस रहता है, इसमें क्लम्प्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती है जिसे एडिनोमेटस पॉलिप्स कहते हैं और कुछ टाइम के बाद ये पॉलिप्स जो रहते हैं वो कैंसर के रूप में डेवलप हो जाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। Now we will discuss about etiology and risk factors which is responsible for colon cancer and colorectal cancer. First is the age. एज 40 ईयर्स और अबव, जिनकी एज 40 ईयर्स होती है या फिर 40 ईयर्स से ज़्यादा रहती है उन पर्सन को रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। सेकेंड इज़ अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। अगर किसी पेशेंट को पहले कोलोरेक्टल कैंसर था फिर ठीक हो गया फिर भी उस पर्सन को रिस्क रहता है कि सेकेंड टाइम उसे कॉलन कैंसर हो सकता है। थर्ड इज़ अ फैमिली हिस्ट्री हेरिडिटी। अगर किसी की फैमिली में कॉलन कैंसर की हिस्ट्री है तो उस पर्सन को रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। फोर्थ इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसे कॉलन कैंसर होने का रिस्क रहता है। हाई फैट एंड लो रेसिड्यू डाइट। जो पर्सन ज़्यादा फैट का इंटेक करते हैं और रेसिड्यू कम लेते हैं अपनी डाइट में उन्हें भी रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। लिविंग इन अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन एरिया, अर्बन सोसाइटीज़ जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ में रहते हैं उन्हें रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। कॉलन पॉलिप्स आर स्मॉल लिम्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन। कॉलन पॉलिप्स की वजह से पेशेंट को कॉलन कैंसर होने का रिस्क रहता है। कॉलन पॉलिप्स क्या होते हैं? ये स्मॉल लिम्स रहते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट हो जाते हैं, दैट इज़ अ कॉलन पॉलिप्स। अगर किसी पर्सन को कॉलन पॉलिप्स है तो उसे कॉलन कैंसर होने का रिस्क रहता है। इनटेक ऑफ अ फैटी डाइट मीट, जो पर्सन फैट का ज़्यादा इंटेक करते हैं, मीट ज़्यादा इंटेक करते हैं उन्हें रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। जो ओबेज होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं उन्हें भी रिस्क रहता है कॉलन कैंसर होने का। दीज आर द सम etiology एंड रिस्क फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। Now we will discuss about clinical manifestations of a colon cancer and colorectal cancer. First is a rectal bleeding. पेशेंट में rectal bleeding देखने को मिलेगा। intestinal obstruction होगा पेशेंट को। abdominal pain देखने को मिलेगा पेशेंट में। weight loss होगा पेशेंट को। anorexia मीन्स ये कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। nausea vomiting होगा पेशेंट को। palpable mass, palpate करने पर मास फील होगा। ब्लैक टरी स्टूल देखने को मिलेगा पेशेंट में। ब्लड इन स्टूल में ब्लड देखने को मिलेगा। पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। एनीमिया ड्यू टू रेक्टल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। दीज आर द सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉलन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। Now we will discuss about diagnostic evaluations of a colon cancer and colorectal cancer. First is a X-ray of a colon. पेशेंट के कॉलन का एक्सरे करेंगे कॉलन कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। सीटी स्कैन करेंगे एब्डोमेन का। बेरियम एनीमा करेंगे यूजफुल इन डिटेक्टिंग स्मॉलर ट्यूमर्स है। बेरियम एनीमा स्मॉल ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कोलोनोस्कोपी करेंगे विथ बायोप्सी। कोलोनोस्कोपी में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है कॉलन का और एबनॉर्मेलिटीज़ जो रहती है उनका पता लगाया जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी में इसमें सिग्मोइड कॉलन का डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है और जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। दीज आर द सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ कॉलन कैंसर। Now we will discuss about management of colon cancer and colorectal cancer. Blood transfusion whenever needed, blood transfuse करेंगे पेशेंट को। सर्जरी, सर्जिकल डिसेक्शन करेंगे पेशेंट को। यहाँ पर 2 सर्जरी की जाती है। लूप कोलोस्टोमी की जाती है। लूप कोलोस्टोमी इज टू डिकम्प्रेस बॉवल एंड डाइवर्ट द फीकल स्ट्रीम। लूप कोलोस्टोमी में टमी में स्मॉल कट किया जाता है और
कॉलन के एक लूप को निकाला जाता है और उसमें ओपनिंग की जाती है और उससे टमी की स्किन से स्विच कर दिया जाता है, मीन्स सिल दिया जाता है और उसमें ओपनिंग की जाती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में 2 ओपनिंग्स रहती हैं जो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहती है और एक ओपनिंग जो रहती है वो बॉवल के फंक्शनिंग पार्ट से अटैच होती है जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। दैट इज़ अ लूप कोलोस्टोमी। सेकेंड सर्जरी इज़ अ टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द रेक्टम एंड ऑल पार्ट ऑफ द कॉलन। और इसमें रेक्टम को और कॉलन के सभी पार्ट्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। दैट इज़ अ टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बीम्स ऑफ रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। एंड कीमोथेरेपी में केमिकल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इनकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी रहती है कैंसर सेल्स के लिए और ये नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉलन कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। Assess and monitor the frequency characteristic amount of a स्टूल के अमाउंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक और फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर करेंगे एंड एसेस करेंगे। सेकेंड इज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक बेड रेस्ट टू डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। पेशेंट को कहेंगे कि वो बेड रेस्ट करे, इसकी वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और मेटाबॉलिक रेट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। थर्ड इज नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई फूड्स दैट कॉजेज or precipitate diarrhea, for example raw vegetable and fruits, whole grains, cereals, carbonated drinks and milk products। पेशेंट को बताएंगे कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल रॉ वेजिटेबल्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, होल ग्रेन्स, सेरेल्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब पेशेंट को बताएंगे। ऑस्कल्टेट बॉबल साउंड्स को सुनेंगे। वी शुड ऑब्जर्व फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन इफ बॉबल साउंड्स आर डिक्रीज एंड एब्सेंट। अगर बॉबल साउंड डिक्रीज है या फिर एब्सेंट है तो पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए। इंकरेज वेल बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड बल्क एंड रफेज एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को वेल बैलेंस डाइट लेने के लिए कहेंगे जिसमें बल्क एंड रफेज इंक्लूड हो और इसके साथ साथ पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करने के लिए कहेंगे एटलीस्ट 2000 ml पर डे इंक्लूडिंग फ्लूइड जूसेस टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। पेशेंट को कहेंगे कि वो 2000 ml पर डे फ्लूइड ले, इसके साथ साथ फ्लूइड जूसेस को भी ले, इसकी वजह से स्टूल की कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। Encourage for exercise and activity that improves appetite and increase GI motility। पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, इसकी वजह से GI मोटिलिटी इंक्रीज होगी और पेशेंट का एपेटाइट भी इम्प्रूव होगा। नर्स शुड रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अमाउंट ऑफ स्टूल का अमाउंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करेंगे। कंसल्ट विद डाइटिशियन फॉर मेकिंग डाइटरी प्लान टू मीट पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करके पेशेंट के लिए डाइट प्लान करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज अ प्रिस्क्राइब्ड, फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनर, एंटासिड। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड की गई है फिजिशियन के थ्रू पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनर, एंटासिड। This is all about colon cancer and colorectal cancer. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.